Let's see this question. Which one provides direct and solid evidence in favor of organic evolution through ages? तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करता है इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू एजेस। एजेस से, सालों से जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस कौन प्रूव करता है बच्चों। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन्स। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या बताता है बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन्स हमें बताते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। और ये क्या बताएंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? जैसे कि हम बात करें जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, है ना, मैमल्स की जो फोर लिम्स हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। टेंड्रिल्स, और ये हमने बात करी थी टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट और बोगनविलिया का जो थ्रॉन्स है ना, तो ये भी क्या है? ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या शो करते हैं बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन्स ये शो करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर और ऑरिजिन तो सेम है, क्योंकि हम किसी कॉमन एंसेस्टर, हम जो है वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग किया करते थे, लेकिन हमारे फंक्शन डिफरेंट हो गए, है ना। फोरलिम्स जो है, जैसे हम मैन के, चीता, वेल, इनकी फोरलिम्स की बात करें तो इनके सबके फोरलिम्स अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑरिजिन जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, बट दिस इज इनडायरेक्ट एविडेंस। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। हम क्या बोल रहे हैं? इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, रहे होंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट एविडेंस शो कर रहा है। वही यदि हम बात करें पैलेंटोलॉजी या फॉसिल्स की, तो बच्चों यहाँ फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स होते हैं हम बोल सकते हैं डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ वंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कभी जिंदा हुआ करते थे, उनके हार्ड पार्ट्स के डेड रिमेन्स, मरे हुए मृत अवशेष, है ना, उनको आप फॉसिल्स बोलते हो। तो यहाँ तो बच्चों हमें डायरेक्टली सॉलिड एविडेंस मिल रहा है। यहाँ पे हम कोई संभावना नहीं जताएंगे, हमें डायरेक्टली हमारे पास सॉलिड एविडेंस मिल रहे हैं फॉसिल की फॉर्म में। जैसे कि हमें मैमथ मिला, बर्फ में दबा हुआ मैमथ, बहुत पुराना हाथी था, है ना, बर्फ में मिलने वाला हाथी मैमथ, है ना, जिसके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, जिसके बारे में बस लोग कार्टून में ही देखे और सोचते थे ये तो बस एक कार्टून है, फैंटेसी है, ये असली में नहीं हुआ करते, लेकिन मैमथ मिला है बच्चों, है ना। डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं। ये केवल कार्टूनाइज या एनिमेटेड मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, इनके फॉसिल्स मिले हैं। तो फॉसिल्स तो हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस है कि पुराने ऐसे ऑर्गेनिज्म से और उनसे धीरे धीरे इवॉल्व होके ये ऑर्गेनिज्म आए, और ये पुराने ऑर्गेनिज्म के भी फॉसिल मिले हैं हमें। तो जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते चले गए और जो अभी नहीं है, उनके फॉसिल्स हमें मिले हैं बच्चों। और उन डायरेक्ट सॉलिड एविडेंस की स्टडी करके हम ये बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर्स में वेरिएशन या यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं, उनको फॉसिल्स को हम पढ़ के, फॉसिल्स की स्टडी करके हम देख सकते हैं कि वेरिएशंस कैसे कैसे आई और इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। सो फॉसिल्स आर द डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस टू प्रूव द इवोल्यूशन, और फॉसिल की ही स्टडी को बच्चों क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। तो अभी तक का बेस्ट आंसर फॉसिल्स। आगे भी देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स है बच्चों जो पहले ऑर्गेनिज्म में, या हम बोल सकते हैं कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें तो फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन अब वो नॉन फंक्शनल फॉर्म में मिल रहे हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि एंसेस्टर में फंक्शनल हुआ करते थे, और अभी जो रीसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे कि हम हमारी बात करें, ठीक है, हमारे अंदर भी यदि हम बात करें तो जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या है बच्चों? अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हम ये बोलते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसकी कई मतलब इसको तोड़ने वाले, इसको, इस लाइन को ब्रेक करने वाली कोई और चीजें भी है कि नहीं? अपेंडिक्स का फंक्शन हमें पता लग गया है, पर ठीक है, अभी तक अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है। और इसके बाद यदि हम बात करें, हमारा थर्ड मोलर भी धीरे 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 वेस्टिजियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और हम बात करें, हमारे पास भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो कॉर्नर्स पे हमें दिखती है छोटी छोटी, ये जो है ना, इसको, ये क्या है? ये वेस्टिजियल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ही है, जबकि एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में फंक्शनल फॉर्म में अवेलेबल रहती है बच्चों।
ठीक है। सो दीज आर द वेस्टिजियल फॉर्म विच वर एक्चुअली फंक्शनल इन द एंसेस्टर्स और प्रीवियस ऑर्गेनिज्म बट आर नॉन फंक्शनल इन रीसेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो रीसेंट ऑर्गेनिज्म में जो नॉन फंक्शनल फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि हमारी टेल बोन्स भी वेस्टिजियल फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है? नहीं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं, ये भी प्रोबेबिलिटी जता रहे हैं कि देखिए पहले ये मिलता था और अब शायद ये वेरिएशन आ गई है, तो इवोल्यूशन ऐसा हो रहा है ना। तो ये भी प्रोबेबिलिटी देते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स की तरह। इसके बाद गैलापागोस आइलैंड फौना। गैलापागोस आइलैंड का जो फौना है, फौना का मतलब क्या है बच्चों? फौना का मतलब है वहां मिलने वाले एनिमल्स। तो गैलापागोस आइलैंड के जो एनिमल्स हैं, इनके बारे में हमें क्या पता? हमें तो बस डार्विन ने फिंचेस के बारे में बताया था। हमें तो केवल डार्विन ने किसके बारे में बताया बच्चों? फिंचेस के बारे में बताया। और फिंचेस के बारे में भी मतलब डार्विन ने जो बताया वो केवल बीक को लेके बताया, है ना। यहाँ तो फॉसिल्स की, हम पूरे के पूरे फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और गैलापागोस आइलैंड की केवल फिंचेस के बारे में, और वो भी डार्विन ने बताया, तो पूरे पूरे फोना की तो बात हम करेंगे ही नहीं। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो प्रॉपर बेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। इनको हम थोड़ा सही बोल सकते हैं, थोड़ा सही बोल सकते हैं, थोड़ा सही बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा, जो डायरेक्ट सॉलिड एविडेंस देगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।